टीम इंडिया के अब तक के 10 सबसे अच्छे ऑलराउंडर्स। नंबर 10 पर आते हैं अक्षर पटेल। जब भी टीम इंडिया किसी मुश्किल मैच में फंसती है, यह बंदा चुपचाप साइलेंट किलर बनकर आता है और काम निपटा कर चला जाता है। अक्षर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यह बिल्कुल दाल चावल जैसे भरोसेमंद खिलाड़ी है जो हर पिच और हर माहौल में सेट हो जाते हैं। 2024 T20 वर्ल्ड कप का वो फाइनल मैच याद है जब भारत के बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। तब अक्षर ने 47 रनों की आतिशी पारी खेलकर भारत की डूबती नैया पार लगाई थी। गेंदबाजी में तो इनका अंदाज ही निराला है। इनकी सीधी आती आर्म बॉल पर बड़े बड़े बल्लेबाज आ बैल मुझे मार की तर्ज पर एलबीडब्ल्यू होकर ड्रेसिंग रूम की तरह पैदल चलना शुरू कर देते हैं। टेस्ट क्रिकेट में जब इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था तो मेहमान टीम की ऐसी खाट खड़ी की कि अंग्रेज बल्लेबाज स्वीप मारते मारते थक गए। कम गेंदों में लंबे छक्के लगाना और बेहद कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों का दम घोटना अक्षर का बाएं हाथ का खेल है। पर क्या आप जानते हैं कि नंबर 9 पर मौजूदा ऑलराउंडर ने 1985 में अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। नंबर 9 पर आते हैं रवि शास्त्री। इनका एटीट्यूड शुरुआत से ही बिल्कुल गब्बर जैसा बिंदास रहा है। शास्त्री जी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत नंबर 10 के एक साधारण स्पिनर के रूप में की थी, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वे सीधे टेस्ट में ओपनिंग करने पहुंचे और शतक ठोकाए। इसे कहते हैं नेहले पर दहला मारना। 1985 की ऐतिहासिक वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट कौन भूल सकता है। पूरे टूर्नामेंट में गेंद और बल्ले से ऐसा गदर मचाया कि दुनिया देखती रह गई और वे चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनकर वो मशहूर ओडी कार घर ले आए थे। एक ओवर में 6 छक्के जड़ने का ऐतिहासिक कारनामा भी इनके नाम दर्ज है। क्रीज पर एक बार खूंटा गाड़ लिया तो फिर विरोधी गेंदबाजों के पसीने छूटना तय था। इनकी गेंदबाजी में भले ही बहुत ज़्यादा रफ्तार नहीं थी, लेकिन अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बड़े बड़े बल्लेबाजों को छकाने में माहिर थे। पर क्या आप सोच सकते हैं कि बिना किसी हेलमेट के वेस्ट इंडीज के खौफनाक गेंदबाजों की बाउंसर से सहना और फिर भी क्रीज पर डटे रहना कैसा लगता है। नंबर 8 पर आते हैं मोहिंदर अमरनाथ। क्रिकेट की दुनिया में इन्हें सब प्यार से जिम्मी कहते थे। अमरनाथ जी का करियर देखकर एक ही मुहावरा दिमाग में आता है, डूबते को तिनके का सहारा। जब जब भारतीय टीम बड़ी नॉकआउट मुकाबलों में दबाव में आई, जिम्मी पाजी चट्टान बनकर खड़े हो गए। 1983 के वर्ल्ड कप की कहानी तो सुनहरे अक्षरों में लिखी है। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों महामुकाबलों में वे मैन ऑफ द मैच रहे। वेस्ट इंडीज के खौफनाक तेज गेंदबाजों की गेंदें उनके चेहरे और शरीर पर लगती थी। खून बहता था, लेकिन यह बंदा पट्टियां बांधकर दोबारा बैटिंग करने खड़ा हो जाता था। लोहे का जिगर था भाई इनमें। अपनी मध्यम गति की स्विंग गेंदबाजी से वे ऐसी लूप फेंकते थे कि विरोधी धुरंधर चकमा खा जाते थे। जितनी बार उन्हें टीम से निकाला गया, उतनी ही बार उन्होंने दोगुनी ताकत से वापसी की। लेकिन अगर बात पहली ही गेंद से तबाही मचाने वाली स्विंग गेंदबाजी की हो, तो नंबर 7 वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। नंबर 7 पर आते हैं इरफान पठान। बड़ौदा के इस पठान की उंगलियों में वो जादू था कि जब नई गेंद हाथ में आती थी तो हवा में गेंद ऐसे स्विंग होती थी जैसे रिमोट से कंट्रोल हो रही हो। 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट का वो पहला ओवर आज भी हर भारतीय फैन के रोंगटे खड़े कर देता है। मैच के पहले ही ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर हैट्रिक लेकर उन्होंने पूरी पाकिस्तानी टीम की हवा निकाल दी थी। इरफान की इन स्विंग और आउट स्विंग के सामने बल्लेबाज आयाराम गयाराम की तरह पवेलियन लौटते थे। सिर्फ गेंदबाजी नहीं, जब भी टीम को जरूरत पड़ी वे पिच हिटर बनकर ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने उतरे और लंबे लंबे छक्के जड़े। 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी घातक गेंदबाजी और 3 विकेटों ने भारत को विश्व कप का ताज पहनाया था। पर ठहरिए, क्रिकेट इतिहास का सबसे अनोखा और विवादित रन आउट रिकॉर्ड किस महान ऑलराउंडर के नाम दर्ज है। नंबर 6 पर आते हैं बीनू मांकंड। भारतीय क्रिकेट के शुरुआती दौर के इस दिग्गज ने ऑलराउंडर शब्द की परिभाषा ही बदल कर रख दी थी। बीनू मांकंड मैदान पर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए जाने जाते थे। 1952 का ऐतिहासिक लॉर्ड्स टेस्ट मैच आज भी दुनिया में मांकंड टेस्ट के नाम से मशहूर है। उस अकेले मैच में उन्होंने भारत के लिए पहली पारी में 72 और दूसरी पारी में 184 रन बनाए।
और साथ ही 5 विकेट भी चटकाए। अंग्रेज भी हैरान रह गए थे कि एक ही इंसान इतना सब कैसे कर सकता है। भारत के लिए सलामी बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक जड़ना और फिर अपनी चतुर बाएं हाथ के स्पिन से विरोधी टीम को अकेले समेट देना, यह उनका रूटीन काम था। आज जो मंकडिंग रन आउट आप क्रिकेट में देखते हैं, उसकी शुरुआत इन्होंने ही नियमों के तहत की थी। पर अब जिस ऑलराउंडर की बात होने वाली है, उसकी मैदान पर एंट्री होते ही टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। नंबर 5 पर आते हैं हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या। आधुनिक क्रिकेट के असली कुंफू पांड्या हार्दिक ऑलराउंडर हैं जो मैदान पर सिर्फ मैच खेलने नहीं आते, बल्कि अपनी छाती ठोककर सामने वाली टीम पर हावी होने आते हैं। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तीखी गेंदबाजी करना और फिर आखिरी ओवरों में हेलीकॉप्टर शॉट और लंबे छक्के मारकर मैच फिनिश करना, यह हार्दिक का ट्रेडमार्क स्टाइल है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप का वो सांस रोक देने वाला आखिरी ओवर कौन भूल सकता है, जब पूरा देश दुआएं मांग रहा था। तब हार्दिक ने लोहे जैसे मजबूत इरादों के साथ गेंदबाजी की और भारत को विश्व विजेता बना दिया। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो या 2022 टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जब भी बड़े मैच का प्रेशर बढ़ता है, हार्दिक का बल्ला और गेंद दोनों आग उगलते हैं। जीरो से हीरो बनने की कहानी इनसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता। लेकिन क्या कोई ऐसा भी ऑलराउंडर है जो अपनी जादुई फिरकी से बल्लेबाजों के होश उड़ा दे? नंबर 4 पर आते हैं आर अश्विन। इन्हें अगर भारतीय क्रिकेट का प्रोफेसर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अश्विन अपनी गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों का ऐसा दिमाग का दही कहते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। कैरम बॉल से लेकर ऑफ स्पिन और आर्म बॉल तक इनके तरकस में इतने तीर हैं कि बल्लेबाज हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में भारत को अपने घरेलू मैचों पर अजय किला बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अश्विन का ही है। 500 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लेना और 11 बार मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और सिर्फ गेंद से ही नहीं, अश्विन ने टेस्ट मैचों में 6 शानदार शतक जमा कर यह साबित किया है कि वे निचले क्रम में किसी भी मुख्य बल्लेबाज जितने ही खतरनाक है। लेकिन अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि नंबर 3 पर वो हीरो है जिसने कैंसर से लड़ते हुए भारत को विश्व कप जिताया था। नंबर 3 पर आते हैं युवराज सिंह, सिक्सर किंग यूबी पाची। जब यह बंदा अपने पूरे रंग में होता था तो सामने कौन सा गेंदबाज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। धागे खुलना तय था। स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में 6 छक्के ठोकने का वो ऐतिहासिक मंजर आज भी हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में ताजा है। 2011 का वनडे वर्ल्ड कप तो मानो युवराज सिंह के नाम ही लिखा गया था। पूरे टूर्नामेंट में 362 रन कूटने के साथ साथ उन्होंने अपनी सटीक बाएं हाथ की स्पिन से 15 बहुमूल्य विकेट भी चटकाए। मैदान पर वे खून की उल्टियां कर रहे थे, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन जिद ऐसी थी कि देश को विश्व विजेता बनाकर ही दम लिया। मैन ऑफ द टूर्नामेंट का वो ताज उनकी इसी तपस्या का इनाम था। युवराज का बल्ला जब जब गरजा, भारत ने इतिहास रचा। लेकर रुके, नंबर 2 वाला खिलाड़ी बिना बल्ला घुमाए भी अपनी फील्डिंग से मैच जिता सकता है। नंबर 2 पर आते हैं रविंद्र जडेजा, हमारे अपने सर जडेजा। जडेजा सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वे क्रिकेट के मैदान पर उड़ने वाले सुपरमैन हैं। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, इन तीनों विभागों में 100 में से 100 नंबर पाने वाले वे भारत के सबसे बेहतरीन 3D ऑलराउंडर हैं। क्रीज पर आकर तलवारबाजी के अंदाज में बल्ला घुमाना हो या अपने तेज तर्रार स्पिन से विपक्षी बल्लेबाजों के डंडे उखाड़ना हो, जड्डू हर काम में अव्वल हैं। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत में वे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। बाउंड्री लाइन से उनके रॉकेट जैसे डायरेक्ट थ्रू देखकर बल्लेबाज रन लेने की हिम्मत तक नहीं करते। टेस्ट क्रिकेट में तो बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करके वे सालों तक आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बने रहे हैं। और अब वक्त आ गया है उस एक नाम का जिसने भारत को पहली बार दुनिया का राजा बनाया था। नंबर 1 पर आते हैं कपिल देव, हरियाणा हरिकेन, यानी भारतीय क्रिकेट इतिहास के असली भीष्म पितामह। 1983 के वर्ल्ड कप में जब भारत की टीम 17 रन पर 5 विकेट गंवाकर शर्मनाक हार की कगार पर खड़ी थी, तब कप्तान कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रनों की वो चमत्कारी पारी खेली थी जिसने भारतीय क्रिकेट का पूरा इतिहास और भूगोल बदल कर रख दिया। कपिल देव के पास वो शेर का कलेजा था जो उस जमाने की खौफनाक वेस्ट इंडीज टीम के सामने भी आंखें दिखाकर खेलता था। बिना किसी चोट के लगातार सालों तक 140 की रफ्तार से आउट स्विंग फेंकना और 434 टेस्ट विकेट चटकाना किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है।
टेस्ट क्रिकेट में 5,000 से ज़्यादा रन बनाने और 400 से ज़्यादा विकेट लेने वाले वे दुनिया के इकलौते ऑलराउंडर हैं। कपिल देव सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वे वो क्रांति थे जिसने पूरे भारत देश को क्रिकेट में विश्व कप जीतने का सपना देखना और उसे सच करना सिखाया।